स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज डिस्कस करेंगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को। इन दोनों केसेस में मेंडल्स लॉ फॉलो नहीं होते हैं, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ भी कहते हैं। इनमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। देखिए, जब किसी कैरेक्टर के जो कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स होते हैं, देखिए एलील किसी एक कैरेक्टर को अफेक्ट करने वाले जीन्स के अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है एलील्स। जैसे स्टेम हाइट, ये सिंगल कैरेक्टर, इसके दो ट्रेट होते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल के लिए अगर हम जीन ले लें यहाँ पर कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए ले लें स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों एक ही कैरेक्टर को तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को तो प्रभावित कर रहे हैं, स्टेम हाइट। तो ऐसे में ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों हो जाएंगे एलील्स। तो एलील और कॉन्ट्रास्टिंग एलील, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट। यहाँ पर देखिए दोनों एलील्स, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी है टॉलनेस के लिए, स्मॉल टी है ड्वार्फनेस के लिए, तो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तब इन्हें कहेंगे कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स। तो जब किसी कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स में से एक एलील किसी दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाता, उसे दबा नहीं पाता, तब F1 जनरेशन में पेरेंटल फिनोटाइप का इंटरमीडिएट फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है। बस यही फिनोमेना कहलाती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाई जाती है मिराबिलिस जलापा, जिसे गुलाबांस या 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये एंटीराइनम, जिसे स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर कहते हैं, इसमें भी मिलता है। और ये एंडालूसियन फाउल, जो हेंस की मुर्गियों की एक प्रजाति होती है, इसमें भी मिलता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छी तरह समझते हैं। मिराबिलिस जलापा के रेड फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले और वाइट फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं। रेड फ्लावर वाले प्लांट के लिए कैपिटल आर जीन ले लेते हैं। कोई भी कैरेक्टर जीन के एक पेयर से ही कंट्रोल होता है। उसी तरह से यहाँ पर जो व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट है उसके लिए स्मॉल आर ले लेते हैं। जब इनमें गैमीट्स बनेंगे तो रेड फ्लावर वाले प्लांट के सभी गैमीट्स में कैपिटल आर जीन होगी, यानी रेड फ्लावर की जीन होगी। और वाइट फ्लावर वाले प्लांट में बनने वाले गैमीट्स में सब में स्मॉल आर जीन होगी, यानी वाइट फ्लावर की जीन होगी। जब इनमें होगा क्रॉस यानी फर्टिलाइजेशन, तो जो F1 जनरेशन होगी इसका जीनोटाइप आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और मेंडल के अकॉर्डिंग इसका जो फिनोटाइप होगा वो या तो रेड होगा या वाइट होगा, लेकिन वास्तव में जो फिनोटाइप आता है वो होता है पिंक, यानी दोनों पेरेंटल फिनोटाइप का इंटरमीडिएट। बस यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिस पर रेडनेस की जीन, फ्लावर के रेडनेस की जीन वाइट फ्लावर वाली जीन पर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं थी, पूरी तरह से कंप्लीटली उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस नहीं कर पाया, दबा नहीं पाया, तो इंटरमीडिएट फिनोटाइप एक्सप्रेस हो गया। और फिर ऐसा भी लगा कि यहाँ पर जो गैमेट्स में जो जीन्स हैं इनकी लगता है ब्लेंडिंग हो गई हो, ये आपस में मिक्स हो गए हो, तभी तो बीच वाला कैरेक्टर आया। लेकिन अगर यहाँ पर F2 जनरेशन लाई जाए, यानी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए, तो यहाँ पर हमें वही चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। इस चेकर बोर्ड में एक तरफ हम ले लेते हैं मेल गैमीट, दूसरी तरफ फीमेल गैमीट। जितने भी मेल गैमीट्स होंगे वो दो टाइप के होंगे, कुछ में कैपिटल आर जीन होगा और कुछ में स्मॉल आर जीन। उसी तरह से फीमेल गैमीट भी दो टाइप के होंगे, कुछ में कैपिटल आर जीन होगी और कुछ में स्मॉल आर जीन। अगर कैपिटल आर जीन वाला मेल गैमीट कैपिटल आर जीन वाले फीमेल गैमीट से फ्यूज होता है, तब फिनोटाइप आएगा रेड। और अगर कैपिटल आर वाला मेल गैमीट स्मॉल आर वाले फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है, तब जीनोटाइप आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिनोटाइप होगा यहाँ पर पिंक। उसी तरह से अगर स्मॉल आर जीन वाला मेल गैमीट कैपिटल आर वाले फीमेल गैमीट से फ्यूज होता है, तब जीनोटाइप आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिनोटाइप होगा यहाँ पर पिंक। और अगर स्मॉल आर जीन वाला मेल गैमीट स्मॉल आर वाले फीमेल गैमीट से फ्यूज होता है, तब जीनोटाइप होगा यहाँ पर स्मॉल आर, और फिनोटाइप होगा वाइट। अगर यहाँ पर F2 जनरेशन में हम फिनोटाइपिक रेशियो देखें तो ये आता है 1:2:1, एक रेड, दो पिंक और एक वाइट। जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो एक है यहाँ पर कैपिटल आर, दो है यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक है यहाँ पर स्मॉल आर, यानी जीनोटाइपिक रेशियो भी आया 1:2:1। तो
इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम आते हैं 1:2:1, जबकि डोमिनेंस के केस में जहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंस होती है वहाँ पर F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो होता है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो होता है 1:2:1। तो ध्यान रखें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम होता है। इसी तरह से जो एंडालूसियन फाउल्स होते हैं इनमें ब्लैक एंड वाइट जो फाउल्स होते हैं इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो इनसे प्रोड्यूस होने वाले जो फाउल होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, दोनों का इंटरमीडिएट एक्सप्रेस होता है। तो अगर दो कंट्रास्टिंग एलील साथ साथ हों और फिनोटाइप पेरेंटल फिनोटाइप का इंटरमीडिएट एक्सप्रेस हो तब कहेंगे इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अगर किसी एक पेरेंटल फिनोटाइप का एक्सप्रेशन होता है ब्लैक या वाइट आए, जैसे हम लोगों ने टॉल और डॉर्फ पढ़ा था तो उसमें F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल आए थे, तो ये होगा कंप्लीट डोमिनेंस। अब डिस्कस करते हैं कोडोमिनेंस को। जब कॉन्ट्रास्टिंग एलील साथ साथ हों और दोनों ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करें तब इस घटना को कहा जाता है कोडोमिनेंस। जैसे जब ब्लैक काऊ और वाइट बुल के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो जो प्रोड्यूस होने वाली ऑफस्प्रिंग होती है वो या तो ब्लैक वाइट वेरीगेटेड होती है या फिर रोन यानी ब्लैक और वाइट हेयर जो होते हैं वो मिक्स रहते हैं। एक हेयर का कलर या तो वाइट होगा या ब्लैक, लेकिन ये आपस में मिक्स रहते हैं। जब मिक्स हो जाते हैं तब इसे कहते हैं हम लोग रोन। तो इस केस में कोडोमिनेंस के केस में दोनों ही एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तब कोडोमिनेंस। अगर दोनों एलील में से एक एलील दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाता तब इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और फिनोटाइप आता है पेरेंटल फिनोटाइप का बीच का यानी इंटरमीडिएट। और कंप्लीट डोमिनेंस में दोनों एलील में से केवल एक ही एलील एक्सप्रेस होता है। तो क्लियर हो गया है कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और साथ ही साथ कोडोमिनेंस। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक मल्टीपल एलीलिज्म को।